आंटी बुक्स ले लो। नहीं चाहिए। आंटी अपनी बच्ची के लिए ले लो। पागल है क्या? तुझ जैसे से लूंगी अपनी बेटी के लिए मैं बुक्स? तुझे पता भी है इंग्लिश मीडियम में पढ़ती है वो, और हिंदी विंदी तो पढ़ती भी नहीं है। पर तुम जैसे को क्या पता होगा कि पढ़ना लिखना क्या होता है? तुम तो यहीं सड़क पर जन्म लेते हो और सड़क पर ही मर जाते हो। आंटी आप ऐसा क्यों बोल रही हो? एक बार लेकर तो देखो ये बुक्स। मैंने कहा ना नहीं चाहिए, चल जाए यहाँ से, अपने माँ बाप को बेच। अनपढ़ गवार जाहिल कहीं की। आंटी ऐसा मत बोलिए। कैसा ना बोलूं? आंटी मेरे माँ बाप नहीं है, मैं अनाथ हूँ। तो मैं क्या करूं? अब तुम सारे अनाथ यहीं आकर अपना माल बेचोगे क्या? आंटी अगर आप ये बुक्स लेंगी तो आपके बच्चे का फ्यूचर बन जाएगा। तुझे समझ नहीं आ रहा क्या? नहीं चाहिए मुझे, बदतमीज कहीं की। ले कटोरा हाथ में चल दिया हूँ फुटपाथ पे, अपनी रोजी रोटी की तलाश में। मैं भी पढ़ना लिखना चाहता हूँ साहब, मैं भी आगे बढ़ना चाहता हूँ साहब, मैं भी खिलौनों से खेलना चाहता हूँ साहब। रुक जाता हूँ देखकर अपने हालातों को, क्योंकि साहब मैं अनाथ हूँ। फुटपाथ से ही शुरू होती है मेरी ज़िंदगी और वहीं होती है ख़त्म। मैं इसी चौराहे का राजा और इसी चौराहे का रंग। जब भी किसी हम उम्र को देखता हूँ गाड़ियों से जाते हुए, तो खो जाता हूँ उन्हीं के ख्वाबों में। अब नहीं रहता किसी का आश्वासन या विश्वास। अब फिर से मैं 2 वक्त की रोटी के लिए खड़ा हो जाता हूँ उसी फुटपाथ पर, क्योंकि साहब मैं अनाथ हूँ। तुमने इतने अच्छे से कैसे पढ़ा? इतने अच्छे से तो मैं भी नहीं पढ़ पाती। मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, लेकिन मेरी हिंदी बहुत कमज़ोर है। तुमने इतनी अच्छी हिंदी कहाँ से सीखी? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आती। कुछ भी काम आसान नहीं होता, अगर हम उस काम को मन लगाकर करें तो सब आसान हो जाता है। मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, इसलिए मैं दिन भर बुक्स पढ़ती रहती हूँ। इसलिए मुझे बहुत सारी लैंग्वेजेस आती है। वाह, तुम तो बहुत स्मार्ट हो। मुझे भी अपनी तरह हिंदी सिखा दो। अनपढ़ कह रही थी ना तुम इस बच्ची को, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो अनपढ़ ये नहीं, अनपढ़ तुम हो। और हर वो इंसान अनपढ़ है जो तुम्हारी जैसी सोच रखता है। शर्म नहीं आई तुम्हें इस बच्ची से इस तरीके से बात करते हुए? और तुम खुद एक माँ हो, लेकिन तुम्हें ये भी नहीं पता कि किसी बच्ची या किसी इंसान से किस तरीके से बात किया जाता है। तुम्हें कुछ सीखना चाहिए इस बच्ची से, जो इतनी छोटी सी उम्र में भी ये सब काम कर रही है सिर्फ अपना घर चलाने के लिए। लेकिन तुम्हें इन सब चीज़ों से क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें तो बस लोगों को नीचा दिखाना आता है, उनका मजाक बनाना आता है। और आज जो इस बच्चे ने तुम्हें सबक सिखाया ना, वो तुम हमेशा याद रखना, भूलना मत। और ना ही आज के बाद किसी इंसान के उसके कपड़ों को लेकर या उसके रंग रूप को लेकर जज करना, क्योंकि किसी भी इंसान की शक्ल पर ये नहीं लिखा होता है कि उस इंसान की काबिलियत क्या है। सॉरी बेटा, मुझसे गलती हो गई। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, तुम्हें अनाथ समझकर धक्का दे दिया और मिसबिहेव भी किया। मुझे नहीं पता था कि तुम पढ़ी लिखी हो। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी, मुझे एहसास करा दिया कि किसी को भी उसके रंग रूप या उसकी परिस्थिति से जज नहीं करना चाहिए। आई प्रॉमिस, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। अच्छा, तो मुझे सारी बुक्स दे दो, मैं सारी बुक्स पढ़ूंगी और अपनी हिंदी सही करूंगी। हाँ, हिंदी बोलनी सबको आनी चाहिए, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। और इंग्लिश बोलना भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इंग्लिश बोलने के चक्कर में हमें अपनी भाषा थोड़ी ना भूलनी चाहिए। लेकिन इंग्लिश भी बोलो, लेकिन अपनी मातृभाषा को पहले रखिए। हाँ, तो मुझे ये सारी बुक्स दे दो। मम्मा आप इनके पैसे दे दो, मुझे ये सारी बुक्स लेनी है। सारी बुक्स ले चाहती हूँ? हाँ, मैं ये सारी बुक्स लूँगी। कितने पैसे बेटा? आंटी 100 रुपये। ये नहीं आंटी, मैं 500 रुपये नहीं लूँगी। जब मेरे मम्मी पापा थे ना, तो उन्होंने मुझे बताया था कि सिर्फ अपने हक के पैसे लेने चाहिए। मेरे हक के पैसे सिर्फ 100 रुपये ही है, इसलिए मैं 100 रुपये ही लूँगी। ठीक है, ये लो।